Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, I hope आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आपकी उससे एग्जाम प्रिपरेशन को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? तो जब भी आप एमाइंस के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है इस चैप्टर, सो एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर डाईएजोनियम सॉल्ट का जिक्र जरूर होगा। अब जिक्र हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डाईएजोनियम सॉल्ट के उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट में हम फटाफट से डाईएजोनियम सॉल्ट की जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। देखो, डाई का मतलब होता है टू, डाई वर्ड टू के लिए काम में लिया जाता है। एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन। ध्यान रखना, ये जो एजा वर्ड है ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के लिए काम में लिया जाता है। और ईएम जो वर्ड है ये मोस्टली कैटायनिक स्पीशीज के लिए काम में लिया जाता है। यानी जब किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस स्पीशीज के नेम के साथ IUM यानी ईएम जुड़ जाता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब दो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ऐसे स्पीशीज को हम डाईएजोनियम कहते हैं। तो दो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जस्ट लाइक ऐसे N2 पॉजिटिव। ठीक है, तो डाईएजोनियम, तो ये बन गया डाईएजोनियम। और यहाँ पर जो सॉल्ट वर्ड है ये किस लिए है? तो ऑब्वियस बात है, किसी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार इस डाईएजोनियम के पास में एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट रहती है। तो अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज साथ साथ पाई जाती है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए हम सॉल्ट वर्ड काम में लेते हैं, यानी एक टाइप का ये न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? जब नाइट्रोजन से कोई ग्रुप जुड़ा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। रीजन इसलिए है क्योंकि अगर इस नाइट्रोजन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बॉन्ड बनाती है। अब इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 3 and 1 4 बॉन्ड बना रखे। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम यहाँ पर डाईएजोनियम के केस में सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। AR, शॉर्ट में मैंने बेंजीन रिंग को यहाँ पर AR लिख दिया। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, लिख लेना आप यहाँ पे। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब सीधा आप लो बेंजीन से। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये क्या क्या हो सकती है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आइदर BF4 टेट्राफ्लोरोबोरेट हो सकता है, इसके अलावा HSO4- भी हो सकता है। सो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को स्टूडेंट्स हम डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं। इसको ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं? AR N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब आपको इसमें याद क्या क्या करना है डाईएजोनियम सॉल्ट में? एक तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार एग्जाम में हमें इसकी प्रिपरेशन प्लस इसके साथ होने वाली रिएक्शंस दोनों एक साथ कंबाइन करके दे दी जाती है। उस कंडीशन में अगर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये बनेगा कैसे तो वो उस रिएक्शन को, उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से ये देख लेंगे कि ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस डाईएजोनियम सॉल्ट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रिएक्टेंट काम में लिया जाता है एनिलीन। अभी एनिलीन क्या होते हैं? तो जब बेंजीन से NH2 यानी जब बेंजीन से एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम एनिलीन बोलते हैं। आप लिख लेना कि जब बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम एनिलीन कहते हैं। जैसे बेंजीन से जब OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको फिनोल कहते हैं। सो ठीक उसी तरीके से जब बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो जब इस एनिलीन की रिएक्शन हम, ध्यान देना, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट के साथ
HCl के प्रेजेंस में यानी एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, या फिर जब हम इसी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 की जगह अगर HNO2 के साथ एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो ये रिएजेंट इस NH2 ग्रुप को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl नेगेटिव प्रेजेंट रहता है। तो ये बनता कैसे स्टूडेंट्स, ये जो NaNO2 है या फिर HNO2 है, ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके यहां से N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल देता है, ठीक है ना। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये NO पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाते हैं। एलिनिन के पास आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो एनिलीन पर प्रेजेंट यानी नाइट्रोजन में प्रेजेंट ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं। तो इस नाइट्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन ये और ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, बिकॉज एनिलीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवा दिए, इसलिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमें इस नाइट्रोजन में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को हटाना, वो कैसे हटा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर किसी वाटर की रिएक्शन, किसी वाटर का अटैक करवा दे इस हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, यहां से हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया और इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एज्यूम आपको पता है कि ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन, इनके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एसिड के प्रोटॉन को H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे दिए, ठीक है ना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, इन पे पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, हमें पॉजिटिव चार्ज हटाना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ वही प्रोसेस, वाटर लेंगे, वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें तो N2 पॉजिटिव बनाना है। N2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाएंगे, और एसिड हमारे पास क्या है, HCl प्रेजेंट है, तो HCl के साथ करवाएंगे ना, तो HCl क्या करेगा, वही OH के पास तो लोन पेयर है ही, OH इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, OH के लोन पेयर इस एसिड के प्रोटॉन को ले लेंगे, जिससे ये OH ग्रुप है ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रुप OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे देंगे, यहां से ये OH2 पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा एज ए वाटर के फॉर्म में, और हमें मिल जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और जिसके साथ में Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ये बन गया हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। डाईएजोनियम की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डाईएजोनियम में प्रेजेंट ये N2 पॉजिटिव एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता है, नहीं इजिली रिएक्शन से रिमूव हो जाता है। यही रीजन है कि वैरायटी ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड करता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे AR का मतलब है एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन, तो जहां जहां पर AR है इसका मतलब वहां पर बेंजीन लिखी हुई है। सो जब हम इस बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाते हैं, क्यूप्रस हैलाइड किसको बोलते हैं, Cu2X2। अभी X क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और साइनाइड भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन चाहे Cu2Cl2 के साथ कराओ, चाहे क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवाओ, या फिर CuCN क्यूप्रस साइनाइड के साथ करवाएं, इन एसिडिक मीडियम में ये यहां से N2 को हटा देंगे, हैलोजन हटा देंगे और इस एरोमेटिक रिंग के यानी बेंजीन के साथ ये नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज आकर जुड़ जाएगी। सो अगर क्यूप्रस क्लोराइड है तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा बेंजाइल क्लोराइड, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा,
ब्रोमोबेंजीन, या फिर अगर कॉपर साइनाइड है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, साइनोबेंजीन। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाते एसिडिक मीडियम में, देन यहां से N2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोजन गैस एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होने के कारण रिमूव हो जाती है, हेलोजन रिमूव हो गया, और इस एरोमेटिक रिंग के साथ, इस बेंजीन के साथ ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जुड़ जाती है और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट देती है। इस रिएक्शंस को, ये जो यहाँ पे 3 रिएक्शंस हमने लिखी है ना क्यूप्रस हैलाइड वाली, इन रिएक्शंस को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं सैंड मेयर रिएक्शंस में, गाटरमान में, इनमें ध्यान में क्या रखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन आपको हेलोबेंजीन्स मिलते हैं, साइनोबेंजीन्स मिलते हैं, और इसी रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसी डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर के साथ और HX के साथ करवाते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में HX के साथ करवाते हैं, तो वही X का मतलब यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। इस बेंजीन से यहाँ से ये N2 पॉजिटिव तो बाहर निकल जाता है और ये हेलोजन इस एरोमेटिक रिंग इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और हमें क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। इस रिएक्शन को हम गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, गाटरमान रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यहां पर हम गाटरमान रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में हम लेते हैं HX को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, यानी कॉपर और HX को लेते हैं, और सैंडमेयर रिएक्शन में हम रिएजेंट के रूप में क्यूप्रस हैलाइड को और HX को एज अ रिएजेंट लेते हैं। आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये गाटरमान रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन है कि जब हम इसे डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ करवाते हैं और देन बाद में उसको हीट करते हैं, तो यहां से N2 पॉजिटिव तो रिमूव हो जाएगी और इस एरोमेटिक रिंग के साथ, इस बेंजीन के साथ फ्लोरीन, यहां से जो फ्लोरीन है ना नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, वो इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार से हमें फ्लोरोबेंजीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम बाल्ज-शीमान रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये तीनों ही, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्ज-शीमान, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है और तीनों से ही आपको मोस्टली हेलोबेंजीन्स यहाँ पर एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ध्यान रखना है बस इन रिएजेंट्स का। ये थी बाल्ज-शीमान रिएक्शन जो कि इस रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रोसीड करवाई जाती है। जब हम इसी डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ से N2 पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पर जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है वो इस एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़कर फिनोल का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी जब बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब हम डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एथेनॉल के साथ या फिर H3PO2 के साथ करवाते हैं तो ये तो क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट है ना, ये रिडक्शन कर देंगे डाइएजोनियम सॉल्ट का। रिडक्शन कैसे करेंगे? यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देंगे और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो ये रिएजेंट एरोमेटिक रिंग से इस डाइएजोनियम को, इस N2 पॉजिटिव को तो रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास एरीन्स यानी बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी डाइएजोनियम सॉल्ट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्ज-शीमान, फिनोल फॉर्मेशन वाली और रिडक्शन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे और एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इन रिएक्शंस को नोट कीजिए। आई होप कि शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन सारी रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म सीखना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस में आपको ये रिएक्शंस विथ मैकेनिज्म देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।